आज मैं 30 लाख रुपए कमा रही हूँ। सेब को मैंने अपने राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर पे तैयार किया है। मैं मुकेश धमसिक राजस्थान पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव बैरी में पहुंचे हैं, जहां हम आपको राजस्थान की उस प्रगतिशील किसान से मिलाने वाले हैं जिसका नाम है संतोष देवी। संतोष देवी जी आज राजस्थान के किसानों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है और उनका नाम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आइए हम आपको संतोष देवी जी से मिलाने वाले हैं। नमस्कार। सबसे नमस्कार। पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो संघर्ष है वो किस हद तक संघर्ष किया आपने और कहाँ से आपने शुरू किया? ये जो हमारा संघर्ष था ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चला है, क्योंकि जब 2008 में हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपने पति से यही कहा कि भाई तुम होमगार्ड की नौकरी कर रहे हो तो क्यों ना अपन अलग हट के खेती करें। तो मैंने बागवानी को ही चुना। इसमें मैंने अनार की खेती को सबसे बेस्ट समझा, क्योंकि मैंने सुना था कि एक अनार 100 बीमार, तो अनार की खेती सबसे बेस्ट है। तो मैंने अनार लगाए 2008 में। उसके बाद हमारे पास ना ट्यूबवेल थी, तो ट्यूबवेल करवाया और इंजन सेट से मैंने इसे 5 साल तक सींचा है। क्योंकि एक बार मैंने ये ठाना था कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो ना किसी की सुननी है ना कुछ करना है। जब मैंने ये ड्रिप लगाई तो सबने मुझसे हंसा था कि आपने सांप बिछा रखे हैं, तो मैंने उनका भी बुरा नहीं माना। ठीक है, अनार ज़मीन में लगेंगी या ऊपर लगेंगी, तो मैंने ये कहा भाई जब लगेंगी तब देख लेना। तो जब 2008 से जब मैंने तैयारी की तो 11 में जब इनमें फल आए तो सभी ने अचंभा किया कि अरे भाई आपने तो अनार को कश्मीर की खेती बना दिया। जिस तरह से सेब लहराते हैं लाल कलर में, उसी तरह से आपकी ये अनार की खेती है। तो हमें बहुत खुशी हुई। और ये देख करके जो हमारे उद्यान विभाग के और कृषि विभाग के जो जितने भी अधिकारीगण थे वो सभी आए, सभी ने निरीक्षण किया और उन्होंने यही कहा कि आपकी जो ये अनार की खेती है सब अलग हटके है। तो ये सोच के हमारा क्या है हौसला और भी आगे बढ़ गया। इसके साथ ही जब हमें 2013 में हमें राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, तो उसके बाद तो हमारा हौसला और भी ज़्यादा बुलंद हो गया कि एक किसान की ये पहल होती है कि अगर उसे सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है, तो वो बहुत खुश होता है। और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसमें और भी मेहनत की, क्योंकि मेहनत करने से इंसान आगे बढ़ता है। तो वही मैंने निरंतर अपनी खेती में मेहनत की। और जब 13 में मैंने इसमें इनाम मिलने के बाद मैंने ये सोचा क्यों ना हम इसमें और बढ़ाएं। तो इसी से मैंने अनार की खेती से ही पौध बनाना स्टार्ट कर दी। और उसके साथ ही मैंने इसमें नींबू, मौसमी, सेब, हर प्रकार की वैरायटी के मैंने इसमें मदर प्लांट और लगा लिए, जिससे कि उन्हीं की मैं पौध तैयार करती हूँ। क्योंकि ये देख करके मुझे अचंभा होता है कि जो सेब है वह राजस्थान में नहीं होता है, वह जम्मू में होता है, कश्मीर में होता है और हिमाचल में होता है। तो मैंने ये देखा कि उसी सेब को मैंने अपने राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर पे तैयार किया है और आज वो हमारा सेब हमारे खेत में हो रहा है और सभी ने देखा और इसकी पौध भी तैयार कर रही हूँ, सभी किसान भाई लगा रहे हैं। और एक ये बात ये कि मैं ऐसे नहीं बताती कि भाई हमारे यहाँ हो रहा है, पहले आप आओ यहाँ देखो, सब चीज़ देख करके बाद में आपको डिसीजन करना है कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये शुरुआत करने की प्रेरणा मिली कहाँ से? आमतौर पे लोग क्या करते हैं, हम गेहूँ बाजरा ये फसल करते हैं। रेगिस्तान में अनार सेब ये शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे गरीबी से ही मिली है, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते, तो मैंने कहा अब भाई बच्चों को भी पढ़ाना है, 3 3 मेरे बच्चे थे, तो हम क्यों ना अलग हटके करें। तो इन्होंने एक करौली में बगीचा देखा था, तो उन्हें ये देखा कि भाई 200 रुपये किलो अनार जा रही हैं, तो क्यों ना हम भी अपने खेत में लगा दे। तो मैंने ये 5 बीघा में ये 220 अनार लगाई थी और उसी से मैंने शुरुआत की थी। फिर भी मुझे ये लगता था कि भाई इनमें जो रोग लग रहा है उनका कैसे निवारण करना है। तो वो भी मैंने अपने खेत में ही जैविक खेती शुरू की, क्योंकि मैंने रसायन नहीं डाला। अपने ही खेत में गायों का जो गौमूत्र था, नीम, आग, धतूरा, वो बना करके उसका पेस्ट बना के इन पे स्प्रे किया। और जो गड्ढा खाती वो मैंने तैयार की और इन पेड़ों में दिया। उसी से क्या है हमारा जो इनकी मिठास था इन अनार का, तो वो इतना स्वाद निकला। और इनकी जो साइज़ थी वो भी आधा किलो की और 770 ग्राम तक की। हमारे खेत में आके मुख्यमंत्री, हमारे जो कृषि मंत्री जी थे प्रभुलाल सैनी जी, वो भी आए यहाँ और उन्होंने देख करके यह भी अचंभा किया कि भाई इतनी अनार हो रही है। इसके बाद से जब नहीं तो इस तरह की खाद बनाना आमतौर पे क्या है, ये तो लेब का काम होता है कि गौमूत्र से खाद बनाना, ये कहाँ से आपको आइडिया लगा कि ये खाद बनाने से इन चीज़ों में एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है? ये क्या शुरू में मैंने सुना था अपने दादाजी और से कि भाई अब कितनी यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, इससे ज़मीन ख़राब हो रही है। हमने तो पहले कभी भी नहीं डाली, हमने तो पहले ऐसे गोबर डाला था और उसी से किया था। जब कोई किसान आता है तो कोई कुछ बातें बताता था, कोई कुछ बातें बताता था, क्योंकि यहाँ पे हर दूर दूर के किसान आते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि हम नीम की डाल रहे हैं, हम किसी की डाल रहे हैं, तो मैंने उसको मिक्स किया
और यही करके मैंने अपने पेड़ों में डाला, जिससे कि हमारा जो ये पेड़ है उसकी उम्र भी दुगुनी हुई और फल की जो साइज थी वो भी बढ़ी और मिठास भी इसमें सबसे ज़्यादा हुआ। किस नस्ल के अनार आपने लगा रखे हैं? ये हमारी सिंदूरी अनार है, कई तो कहते हैं भगवा है और वो है नहीं, ये सिंदूरी अनार है। और इसकी ये खासियत है, इसको तोड़ने के बाद भी ये 1 महीने तक पड़ी रहे तो भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि बाज़ार से लेके आते हैं वो तीसरे दिन ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें ये नहीं है, 1 महीने तक पड़ी रहेगी तो अभी ख़राब नहीं होगी। जैसे अनार की खेती आपने शुरू की, उसके अलावा आपने और कौन कौन से मतलब वो फल तैयार किए या पौधे तैयार किए? इसमें मैंने नींबू के फल तैयार किए, मौसमी के तैयार किए और सेब के तैयार किए, किन्नू के तैयार किए, चीकू के तैयार किए। मैंने हर वैरायटी के अपने इसी खेत में तैयार किया है और उसी से मैं पौध तैयार कर रही हूँ। एक ही है कि मेरा जो किसान भाई आता था वो ये कहता था कि मैडम आपके तो ये सिंदूरी कलर आ रहा है, हमने भी पेड़ लगाए हैं लेकिन वो तो अंदर से दाना सफ़ेद है, हम तो मारे गए, हमने 5 साल तक वेट किया है, उनके कोई फल नहीं आ रहा है। तो उन किसानों का जब दर्द देखती हूँ तो मुझे अपनी पिछली जो बातें हैं वो याद आती हैं, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब किसान परिवार से हूँ और मैंने भी बहुत गरीबी नज़दीकी से देखी है। तो ये सोच करके मैंने देखा कि भाई चलो, क्यों ना मैं दूसरे किसानों के लिए अपने ही खेत में पौध तैयार करूं कि उन किसानों के भी अपनी जैसी सिंदूरियां ना लगे और वो किसान भाई भी आगे बढ़े। एक वो हर महिलाओं को मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ और ये जो किसान भाई हैं वो भी बेचारे दर दर ना भटकें, तो मैंने उन्हीं के लिए पौध तैयार किए। तो अभी आपको सरकार से कोई प्रोत्साहन मिल रहा है? सरकार आपका सहयोग कर रही है इस काम में? सरकार ने मुझे बहुत से सम्मान दिए हैं, जैसे हमें 1 लाख रुपए का जैविक खेती पे दिया था और 25,000 रुपये का राज्य स्तर पे दिया था। और हर जगह मुझे किसान वैज्ञानिक के नाम से मुझे उपाधि मिली है। और मुझे वेंकट नायडू जी ने भी मुझे सम्मानित किया था, वसुंधरा जी ने भी सम्मानित किया था, कोलकाता में भी मुझे बुलाया गया था और बॉम्बे में भी मुझे बुलाया गया था। हर जगह मुझे बुला करके सम्मान मिला। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने खेती में ही रह के इतना काम कमाया है, अगर मैं टीचर और किसी में होती तो नहीं कमा पाती। नहीं, राजस्थान के अंदर तो आपकी मंच है ही। राजस्थान से दिगर राजस्थान आप किस किस राज्य में आपसे किसान मिलने आए हैं और उन लोगों को आपने प्रेरित किया है? हमारे पास हर जगह हर स्टेट के आए हैं, हरियाणा, पंजाब। और ये देख करके कि जो हमारे कोलकाता है उस साइड से भी किसान भाई आ रहे हैं, कई किसान भाई हैं जो बॉम्बे से भी फ़ोन कॉल करते हैं कि मैम हमें भी ऐसा करना है। हर जगह से स्टेट से किसान भाई आ रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ हर एक किसान भाई, कई महिलाएं ये सोचती थी कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास खेती भी है लेकिन हमें कुछ नहीं करना। लेकिन जब से मैंने ये काम किया तब से महिलाएं बहुत सी आगे हैं, वो कह रही हैं कि हमें भी यही करना है, क्योंकि अगर आप कर सकती है तो हम खेती में क्यों नहीं कमा के खा सकते। और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपनी खेती में ही आज कमा रही हैं। नहीं, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है कि महिलाओं के लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा है। पर जैसे आपने बच्चों अपने बच्चे हैं उनको भी आप किसान लाइन में ला रही हैं, मतलब उनको एजुकेशन लाइन में? क्योंकि मैं ये सोचती थी कि हर जो बच्चा है वो सरकारी लाइन पे भाग रहा है, तो इतनी सरकार के पास नौकरी भी नहीं है। तो मैंने अपने बच्चे को एग्रीकल्चर से बीएससी करवा के मैंने ये कहा, बेटा कि हमने भी नाम कमाया है, पैसा भी कमाया है, तो तू ना इस खेती में कमा सकता है। तो मैंने अपने बच्चे को एग्रीकल्चर से बीएससी करवा के इसी खेती में सौंपा। और मैं चाहती थी कि बेटा अगर तू सरकार की नौकरी पे जाएगा तो उसे तुझे बंधी हुई तनख्वाह मिलेगी, 30,000 मिलेगी और तू सरकार का नौकर कहलाएगा। और आज तू अपने खेत में रह के अपनी मनमर्जी का मालिक है और जितना चाहे काम करे तो उतना पैसा कमा सकता है। आपने बताया कि हमने 2008 में इसको शुरू किया, तो 2008 के बाद 2-3 साल तो अमूमन आपको फल नहीं मिला होगा, तो आपको मतलब मेहनत आपकी लगी। पर पहली इनकम आपकी कब हुई और कितनी हुई? शुरुआत में जब 2008 में लगाए थे तो 2011 में हमें 3 लाख रुपए की इनकम हुई थी। तो जब 3 लाख रुपए की इनकम हुई तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्यों एक किसान के पास अगर 1 रुपया देखने को नहीं मिलता, अगर वो 3 लाख रुपए देखता है तो वो बहुत खुश होता है। उसके बाद से मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिला और धीरे धीरे मुझे इनकम बढ़ने लगी। तो पहली इनकम आपको अनार की खेती से हुई। जी। अनार की खेती के बाद आपने कौन से फल की पहल की कि मैं ये फल लगाऊं या ये पौधे लगाऊं जिससे ये फल होगा? अनार के बाद मैंने मौसमी की खेती लगाई और मौसमी के बाद नींबू की लगाई, फिर सेब की लगाई। और इनसे मुझे डबल मुनाफा होने लगा, क्योंकि इनके फल का भी मुझे मिलने लगा और इन्हीं से मैं पौध तैयार करके इन पौधों के भी तैयार करने लगी। तो इसके साथ मुझे मैं पौध और फल दोनों का आज मैं 30 लाख रुपए कमा रही हूँ, जो मैं आज सरकारी नौकरी में नहीं कमा सकती। नहीं, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि राजस्थान में ऐसा कोई किसान नहीं है जो आपको नहीं जानता हो कि 30 लाख रुपए से ज़्यादा की सालाना कमाई आप अपने खेत से कर रही हैं। अमूमन लोग बाहर से भी नहीं कर पाते। तो अभी आपके कौन से पेड़ों पे फल लगे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तो अभी आप देखो, ये अनार पे अभी फ्लोरिंग स्टार्ट हुई है, जो अगस्त लास्ट में पक के तैयार होगी। और इसके साथ ही मैं आपको सेब दिखाना चाहूँगी कि जो हमारे राजस्थान में हो रहे हैं। आइए। सेब अमूमन हिमाचल और कश्मीर के फेमस माने जाते हैं, तो आपने राजस्थान में इन फलों को तैयार करके और किसानों को जो सौगात दी है
वो चलो हम आप अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अब ये आप देखिए, इसी एक ही टहनी पे देखिए कितने फल लगे ये सेब का पेड़ है ना? हैं। जी, आज ये 2-3 साल का पेड़ हुआ है और इसके देखिए हर जगह फल लगे हैं। अब इन गुच्छों में फल लगे हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर 200 ग्राम तक का भी जाए तो भी देखिए आप। तो कितने दिनों तक ये फल देते रहेंगे पेड़? ये इनकी तो उम्र 20 साल तक है, इनका कोई नुकसान नहीं है। एक साल में कितना फल दे देते हैं? कितनी बार देते हैं? कौन से महीने में देते हैं? ये फरवरी में स्टार्ट होता है और जून लास्ट तक पक्के तैयार हो जाता है। साल में एक बार फल आते हैं इस पे। आपने सेब की मतलब ये पहली बार तैयार किया है? अभी तक सेब का फल आपने मार्केट में नहीं दिया? नहीं, हमने दिया है, दिया है। क्योंकि हमारे पास ये मदर प्लांट अभी 100 हो चुके हैं और उनकी पौध भी तैयार कर रहे हैं और फल भी हो रहे हैं। तो जो हिमाचल और कश्मीर की जो प्रसिद्ध सेव मानी जाती है, उससे कितना अलग है? इसका स्वाद कैसा है? इसका वजन या साइज कैसी है? इनका यही है कि इसकी साइज़ जो है वो 200-250 ग्राम तक की है और इसका मिठास है वो उससे अलग हटके है। क्योंकि जून लास्ट तक ये कहीं से फल नहीं आता है, वो जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आता है वही आता है। और हमारा जो यहाँ का ये फल है, ये अगर टेस्ट भी करता है तो इतना मिठास है, इसमें दानेदार का मिठास है। जिस तरह से हम देसी घी खाते हैं उसी तरह का इसमें मिठास है। मैं देख पा रहा हूँ आपके खेत में अली मिट्टी जैसी लग रही है, तो ये पहले से ही है आपने अलग से डाला हुआ है? ये काली मिट्टी नहीं है, ये बिल्कुल रेतीली मिट्टी थी, लेकिन हमने इसमें खाद डाल डाल के इसको देखो काली बना रखा काली है। बना रखा है। जी। ऐसा है कि रेगिस्तान में भी अगर किसान चाहे तो आप कहीं भी कर सकते हो, अगर आप में जुनून और जज्बा हो तो। हाँ, अगर किसान भाई अगर चाहता है तो वो क्या नहीं कर सकता। जब उसमें करने की इच्छा है और उसमें जुनून है तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो लोगों की सुनेगा और वो पीछे हटेगा तो कुछ नहीं कर सकता। हमारे शेखावाटी के हम राजस्थान के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि वो भी मतलब आपकी तरह मेहनत करके कुछ बन सकें, अपना अच्छा कर सकें? मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगी कि इन 3 सालों में जो हमें कोरोना ने इतनी मार दी है, क्योंकि कोरोना काल में जिनका भी जो धंधा था बाहर, उनका भी चौपट हो गया, बंद हो गया और उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन मेरे इतने जो सब किसान भाई हैं जो आज बाहर जाना चाहते थे, कोई शहर में रहना चाहता था, आज उन्होंने वहाँ अपना फ्लैट छोड़ कर के सब अपनी खेती पे आ गए हैं और सभी यही करना चाहते हैं कि हम भी इसी खेती में आना चाहते हैं और इसी खेती में आकर के वो अपने सब कुछ कमा सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। और इसमें अगर रसायन न डाल करके जैविक खेती में आएँ, इसमें अपनी जो गाय के गोबर है अपना घर पे खाद बना करके डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी रहेंगे। और अगर फल और पेड़ अगर दोनों स्वस्थ हैं तो वो किसान भी स्वस्थ है। और एक ये चाहती हूँ कि मैं जो किसान भाई पेड़ लगाता है तो वो कहीं क्या है धोरों से देता है, तो हमें अपना पानी व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि हमारे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। तो इसलिए हमें ड्रिप सिस्टम से उन्हें सिंचाई करनी है ताकि हमारा पानी भी बचत रहे और हमारा पेड़ जो है उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहे। पेड़ लगाने का तरीका क्या होता है अमूमन? क्या किसान ये समझ में नहीं पाते, किसी से पूछते हैं वो गलत बता देते हैं, तो वो क्या तरीका होता है जिससे अच्छी मतलब पेड़ तैयार हो? मेन समस्या किसानों में यही आ रही है कि पहले तो उन्हें अच्छी क्वालिटी की पौध नहीं मिल रही और उसके बाद उन्हें तरीका नहीं है कि वो किस तरह से पेड़ लगाएगा। कई तो क्या करते हैं 3 बाई 3 का गड्ढा करवा के उसमें डलवा देते हैं और वो सड़कें उनकी जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो हर एक किसान भाई को जब मैं पहले पेड़ देती हूँ तो उन्हें पहले यही बताती हूँ, यहाँ ट्रेनिंग देती हूँ कि भैया आपको किस तरह से लगाना है, कहाँ आपको खाद डालनी है। किसान भाई क्या करते हैं उसके जो जड़ तना होता है उसी के पास खाद डालते जाते हैं और पानी डालते जाते हैं, जिससे कि वो पेड़ ना ग्रोथ कर पाता है और ना बढ़ पाता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ज़्यादा गड्ढा भी नहीं करना है, 1 बाई 1 का गड्ढा खोद करके और उसमें ही आपको पेड़ लगाना है और इसमें ड्रिप सिस्टम ज़रूर लगाना है, क्योंकि उस गड्ढे को भरते रहेंगे तो उसकी जड़ें खराब हो जाएंगी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग नए किसान होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो उनको आप ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं? मैं हर किसान भाइयों को देती हूँ। एक जो मेरे किसान भाई हैं, हर रोड रोड पे नर्सरियाँ खुली हैं तो वो वहाँ ठगाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो हर जगह से पेड़ बेच रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इस पे फल लगेंगे या नहीं। कई किसान भाई ऐसे हैं कि नींबू लगा रहे हैं, कह रहे हैं 5 साल हो गए उस पर भी एक भी फल नहीं आया, तो क्या करें। तो अब उनका तो देखो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, कई पेड़ बांझ रह जाते हैं, उनके फल नहीं आते। इसलिए हर किसान भाई के ये कहूँगी कि उन्हें देख करके पेड़ लगाने चाहिए, ना कि आँख बंद करके उस नर्सरी उठाने चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी नया किसान भाई हो, अपना काम चलाना चाहता हो खेती से, और खेती से भी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, जो संतोष देवी जी से हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो भी नया काम करना चाहते हैं वो इनके पास आएँ, इनसे पूछें, जो भी बात है वो बताएंगे। और ये सीकर नवलगढ़ के पास, सीकर जिले में पड़ता है, पर नवलगढ़ के पास बेरी गांव है, वहाँ पे शेखावाटी जो कृषि फार्म है वहाँ पे आएँ और इनसे जानकारी लें, ये आपको सब चीज़ें बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि इनके आप यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें, यही मेरा सबसे बहुत बहुत धन्यवाद।